क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन में ये जो रिंग जैसा है ये क्यों होता है? या कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ और जे बटन में एक छोटा सा निशान ये क्यों होता है? और एरोप्लेन की खिड़की में छोटा सा छेद क्यों होता है? आज मैं ऐसे ही 15 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 15, पेन कैप होल। हम बचपन से पेन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, पर आप जानते हैं पेन के ढक्कन में एक छोटा सा छेद होता है, वो किस वजह से होता है? कई लोग ऐसा समझते हैं कि इस छेद की वजह से पेन की इंक सूखती नहीं है, पर ऐसा नहीं है। पेन में यूज़ होने वाली इंक अब एडवांस बना दी गई है, उन्हें एयर की ज़रूरत नहीं होती। असल में ये छेद बच्चों के जान बचाने के लिए होती है, क्योंकि कुछ समय पहले कई बच्चे पेन के ढक्कन को निगल जाते थे, जिससे कई बच्चों की जान भी चले गई, क्योंकि ढक्कन फंस जाने से सांस लेने में परेशानी होती थी। इस पेन का होल इसी कारण बनाया गया है ताकि कोई बच्चा ढक्कन को निगल ले तो उससे सांस लेने में तकलीफ ना हो। नंबर 14, कोल्ड ड्रिंक कैन। कोल्ड ड्रिंक के कैन पर ये जो छेद है वो क्यों होता है? कई लोग को लगता है कि ये कैन को खोलने के लिए ग्रिप का काम करता है, पर ऐसा नहीं है। जब आप किसी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो वो स्ट्रॉ एक जगह नहीं रहता, वो यहाँ वहाँ फिरता रहता है। जब हम स्ट्रॉ को इस छेदे के अंदर से डालकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रॉ यहाँ वहाँ नहीं जाता। नंबर 13, जूते में अलग से छेद। कभी कभी किसी जूते में हमें अलग से छेद हुआ दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि इस छेद से लेस को डालकर बांधने से जूते ज़्यादा टाइट होते हैं, या ऐसा समझते हैं कि कंपनी ने शोपीस के लिए दिया होगा, पर असल में ये छेद इसलिए होता है क्योंकि इसमें से हवा अंदर बाहर यानी वेंटिलेशन होता रहे, ताकि आपके पहने हुए मोजे से बदबू ना आए। नंबर 12, शर्ट के पीछे बना हुआ ये लूप। फोटो में आप देख रहे हैं कि शर्ट के पीछे के हिस्से में ये एक लूप लगा हुआ है। बहुत से लोग इसे फैशन समझते हैं, पर लेकिन 1960 के ज़माने में लोग इसे टंगाने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि शर्ट की इस्त्री ना बिगड़े। नंबर 11, लॉलीपॉप की लकड़ी में कट डिज़ाइन। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लॉलीपॉप खत्म करने के बाद प्लास्टिक की लकड़ी बचती है, उसमें ये कट डिज़ाइन जैसा बना होता है। बच्चे इसे सीटी समझते हैं, पर यह असल में खेलने की चीज़ नहीं है। अगर इसमें ये डिज़ाइन नहीं होता तो जैसे ही हम लॉलीपॉप खाते वैसे ही लॉलीपॉप लकड़ी से निकलकर गिर जाती। फैक्ट्री में जब लॉलीपॉप बनाते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये ठंडा होने पर लकड़ी के कट डिज़ाइन में चिपक जाता है, जिससे लॉलीपॉप नहीं गिरता है। नंबर 10, कंप्यूटर कीबोर्ड के बटन में बने मार्क। हर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एफ और जे बटन में एक छोटा सा मार्क बना रहता है। क्या आपको मालूम है ये मार्क क्यों होता है? ये मार्क जो है वो उनके लिए होता है जो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये उनके मदद के लिए बने होते हैं ताकि बिना देखे टाइप करते समय अगर बटन भूल जाएं तो उंगलियों पर उस मार्क को महसूस करके फिर से अपनी उंगलियों को सही बटन पर रखकर बिना देखे टाइपिंग कर सकें। नंबर 9, जीन्स पैंट में बनी छोटी जेब। आपने जीन्स की जेब में एक छोटा सा जेब तो देखा ही होगा, जिसका इस्तेमाल अब हम टिकट या चिल्लर रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन असल में ये छोटी जेब एक जेब में रखने वाली घड़ी के लिए इस्तेमाल होती थी। ये उस समय बनाई गई थी जब मज़दूर लोग हाथ में घड़ियां नहीं पहना करते थे और उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। नंबर 8, कढ़ाई के हैंडल में बने होल। कढ़ाई के हैंडल में जो होल होते हैं उसका इस्तेमाल हम कढ़ाई को टंगाने के लिए करते हैं, पर लेकिन उसका इस्तेमाल असल में चम्मच होल्ड करने के लिए किया जाता है ताकि चम्मच को नीचे ना रखना पड़े। नंबर 7, कार का हेडरेस्ट। कार के सीट के पीछे जो हेडरेस्ट के लिए होता है उसको बनाने का असल में कुछ और पर्पस था। वो हेडरेस्ट के लिए नहीं बनाया गया था, असल में उसको जान बचाने के लिए बनाया गया है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका सर में झटका ना लगे, या जब कार पानी में डूबती है तब उस समय इसको अलग करके इसके मेटल के यूज से खिड़की तोड़कर बाहर निकल सकें। नंबर 6, वॉश बेसिन में छोटा छेद। ये जो आप वॉश बेसिन में छेद देख रहे हैं, आप जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है? उसका बनाने का भी एक पर्पस है कि अगर वॉश बेसिन में ज़्यादा पानी भर जाए तो वो उस छेद से पानी भरकर निकल जाए और ओवरफ्लो नहीं हो। नंबर 5,
इरेज़र का ब्लू हिस्सा। इरेज़र का ब्लू हिस्से का यूज़ हम में से बहुत से लोगों ने पेन का लिखा मिटाने के लिए किया होगा, लेकिन असल में ये दीवार जैसी ठोस सतह पर पेंसिल के निशान मिटाने के लिए होता है और रेड वाला हिस्सा पेपर पर लिखे पेंसिल के निशान को मिटाने के लिए होता है। नंबर 4, ईयरफोन में होल। आपने ईयरफोन में ये छोटा सा होल देखा ही होगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये होल क्यों दिया गया है? ये ईयरफोन में बना छोटा सा छेद ईयरफोन और कान के बीच में हवा पास होने में मदद कराता है और उसी के वजह से ही साउंड में क्लैरिटी आती है। नंबर 3, लैपटॉप चार्जर में लगा सिलेंड्रिकल। कई लोगों को लगता है कि चार्जर में लगा सिलेंड्रिकल उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मैग्नेटिक बीड होता है जो कि एक इंडक्टर है और ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आने वाली हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ यानी हाई वोल्टेज को कम करता है। नंबर 2, एरोप्लेन की खिड़की में छेद। क्या आपको मालूम है कि एरोप्लेन की खिड़की में एक छोटा छेद होता है और ये क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूँ। ये छेद इसलिए किया जाता है ताकि पायलट और यात्री दोनों को सफोकेशन यानी घुटन ना हो और बाहर की हवा एरोप्लेन के अंदर आती रहे। और इसका एक और कारण है और वो ये है कि इससे एरोप्लेन को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है और उसकी स्पीड सही बनी रहती है। नंबर 1, ईयरफोन जैक। ईयरफोन के जैक में हमें जो एक ब्लैक या वाइट कलर का रिंग जैसा जो दिखता है, ये रिंग किसी किसी में 2 होते हैं या फिर 3 भी होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये क्यों होते हैं? अगर नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। अगर जैक पर 2 रिंग है इसका मतलब ये सिर्फ साउंड सुनने के लिए है, एक लेफ़्ट और एक राइट कान के लिए। और अगर जैक पर 3 रिंग हैं तो इसका मतलब इस ईयरफोन में माइक भी है, जो एक माइक के लिए और बाकी लेफ़्ट राइट साउंड के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करके कमेंट करें एंड शेयर करें।